नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। आज हम करेंगे ऑर्गेन्जा में कमीज की कटिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपका गला पीछे की तरफ जाता है या आपके आर्म होल में झोल पड़ती है तो इसकी कटिंग कैसे करें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें। तो इसके साथ हम करेंगे इसकी कटिंग। जो हमारे पास नाप है, लंबाई है 41 इंच, छाती है 36 इंच, कमर है 31 इंच और हिप है 40 इंच, घेरा है 20 इंच और बाजू है 15 इंच तैयार। तो इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास कपड़ा, ऑर्गेन्जा में इसका कपड़ा है। इस तरीके से इस पे कढ़ाई दी हुई है, ऊपर गला नहीं है, नीचे से कढ़ाई शुरू है। तो बैक हिस्सा ये है इसका प्लेन, इसको हमने अलग अलग कर लिया है। इस तरह से ये दिया हुआ है इसका बैक हिस्सा। अब हम पहले करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। बैक हिस्से को हम एक साइड रख लेते हैं। इस तरीके से जो इसमें ये बीच में बॉर्डर दिया हुआ है, ये जो दो बेल दी हुई हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, आगे पीछे नहीं जाने देंगे और यहाँ से इसका सेंटर कर लेंगे। सेंटर में आ जाएगा हमारा ये फ्लावर। इस तरह से हमने कमीज के फ्रंट हिस्से को रख लिया है। ये देखिए, बिल्कुल हमने जो हमारी कढ़ाई है इसको एक साथ रखा है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं जाने देना है। इस तरीके से ये फ्लावर के ऊपर फ्लावर आ जाएगा। और हम सबसे पहले नापेंगे इसकी लेंथ जितनी हमारे पास तैयार है, लेंथ है हमें 41 इंच इसकी तैयार रखनी है। इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे, बिल्कुल नीचे से हमें नापना है। तो 41.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि 41 इंच हमें तैयार रखना है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तीरा है हमारे पास तैयार 13 इंच, तो 13 इंच का रखेंगे हम तीरा। नॉर्मल हमें गला रखना है। अगर हमें गला कम या ज़्यादा रखना है तो तीरे को हम माइनस या प्लस करते हैं। अब नॉर्मल हमें गला रखना है तो जितना हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें तीरा रखना है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा तीरा। 6.5 इंच रखेंगे हम मुड्डा। जितना हमारा तीरा होता है उतना ही होता है हमारा मुड्डा। जो हमने मुड्डे का निशान लगाया है यहाँ तक हम कर लेंगे इस तरीके से लाइन ड्रॉ। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है तीरे से मुड्डे तक। अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाना है वहां पर हम इस तरीके से कर लेंगे एक लाइन ड्रॉ, जहां पर हमें लगाना है चेस्ट का निशान। और यहाँ से 7 इंच पर रखेंगे हम कमर का निशान, क्योंकि नॉर्मल हमारा साइज है। अगर हम हैवी साइज में कटिंग करते हैं तो 7.5 इंच पर कमर का निशान लगाते हैं। नॉर्मल साइज में हमारी 7 इंच पर कमर का निशान लगता है। एक निशान लगाएंगे हम हिप के लिए। हिप हमें रखनी है 13.5 इंच पर तैयार। पहले लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट है हमारी 36 इंच तैयार, तो 36 का 1/4 हो गया 9 इंच। इस तरीके से हमने लगाया चेस्ट का निशान। कमर हमारी तैयार है 31 इंच, तो 7.25 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान। और हिप हमारी तैयार है 20 इंच। इस तरह से हमने 10 इंच पर लगाया हिप का निशान। और घेर हमें तैयार रखना है 20 इंच, तो 10 इंच पर हमें घेर का निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। चेस्ट को कमर से, और कमर को हिप से। और हिप को घेरे से। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब हम करेंगे मुड्डे की गोलाई। 1.5 इंच पर करेंगे हम मुड्डे की गोलाई। दो इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने निशान लगाया था। अब जब हम मुड्डे की गोलाई करते हैं तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं। मुड्डे की गोलाई करते हैं हम बैक हिस्से के गले के अकॉर्डिंग। अगर हमारा गला डीप है, यानी कि हम गला रखते हैं 8 इंच या 9 इंच, तो हम यहाँ पर करते हैं 1.25 इंच मुड्डे की गोलाई। अगर हम गला रखते हैं 3 इंच तो हम 2 इंच मुड्डे की गोलाई करते हैं। और जैसे हमारा नॉर्मली है 5 इंच 6 इंच, तो हम 1.5 इंच पर मुड्डे की गोलाई करते हैं। सभी साइज में यही होता है।
और हम 1/2 इंच करेंगे तीरे को डाउन। तीरा डाउन जब हम करते हैं, जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है वहां पर हम निशान लगाएंगे। जैसे हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, और वहां से हम तीरे को इस तरीके से डाउन का निशान लगा लेते हैं, और जो हमने निशान लगाए हैं वहां से हम करेंगे इसकी कटिंग। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। किसी भी साइज में जब हम कटिंग करते हैं तो पैटर्न हमारा यही रहता है। इस वीडियो को देख के हम किसी भी साइज में आसानी से कमीज कट कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। इसको हम हटा लेंगे। ये है हमारे पास बैक हिस्सा जो कि प्लेन दिया हुआ है। जितना हमने घेर तैयार रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको रख लिया है, और जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी उसको इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से हमें जो फोल्ड करना है वो छोड़ देना है, और इस तरीके से हमने इसको रख लेना है। नीचे से हम 2.5 इंच का फोल्ड करने का छोड़ देंगे और कमीज को इसके ऊपर रख लेंगे। ये देखना है हमें आगे से बिल्कुल इसको इसके ऊपर मिला के रखना है, कम ज्यादा नहीं रहने देना है। इस तरह से हमने कमीज को रख लेना है। ऊपर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, जिससे हमारा फ्रंट हिस्से का गला बैक हिस्से की तरफ ना जाए। ये लेडीज के अंदर कॉमन प्रॉब्लम होती है, फ्रंट हिस्से का गला पीछे की तरफ जाता है। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपके कमीज में ये दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से हमें रखना है 1 इंच, आगे से भी 1 इंच रखेंगे। जिस तरह से हमने तीरे को डाउन रखा था फ्रंट हिस्से के, उसी तरीके से हम बैक हिस्से को डाउन रखेंगे। बैक हिस्से को भी इसी तरीके से डाउन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी कटिंग हमारी सेम होगी। इस तरह से ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। जितना हमने मुड्ढा तैयार लिया है उसके सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। 1/4 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम ऊपर से तीरे से हल्का हल्का गोलाई लेते हुए इस तरह से, और नीचे तक जहां हमारा फिटिंग का निशान लगाया हुआ है वहां तक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और जो हमने निशान लगाया है यहां से हम इसकी करेंगे कटिंग। इस तरह से हमने कमीज के फ्रंट हिस्से को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि 2 उंगलियों को हम नीचे की तरफ रखेंगे। और इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी कमीज की फ्रंट और बैक की दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसको हटा लेंगे और करेंगे बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो कि बैक हिस्से के साइड से निकला था। इसमें से निकालेंगे हम फुल स्लीव। इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है, यानी कि डबल फोल्ड हमारा ये था, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है दोनों बाजू एक साथ निकालने के लिए। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। बंद हिस्सा है जो उसको बाहर की तरफ रखेंगे, और जो ओपन हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ रख लेंगे। कपड़े को आगे से बिल्कुल मिला के रखना है। और जितना हमने मुड्ढा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड कर लेंगे, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। मुड्ढा हमें तैयार रखना है 7.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच हमने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है। आगे से मोरी हमें रखनी है तैयार 4 इंच। 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। बाजू को हमें फुल स्लीव रखना है तो हम आगे से फोल्ड करने का इसमें जोड़ लगाएंगे, क्योंकि हमें बाजू में थोड़ी सी चूड़ी चाहिए, जिसे हम चूड़ीदार बाजू बोलते हैं। उसकी कटिंग हम इसमें से करेंगे। इस तरीके से जो हमारा तैयार निशान है इसका हम ऐसे निशान लगा लेंगे। तैयार जो हमारा मुड्ढा है और आगे से जो हमारी मोरी है तैयार, इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लेना है। और इससे जो हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, एक निशान हम इस तरह से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। अब नीचे से हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं जब, तो हम 3 इंच मुड्ढे की गोलाई रखते हैं। इस तरीके से हमने 3 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और ऊपर से जब हम मुड्ढे की गोलाई करते हैं
तो 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। इससे हमारी बाजू की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग करते हैं तो ऐसे हमें मुड्ढे की गोलाई का निशान लगा लेना है। अब जो हमने निशान लगाया है, यानी कि जो बाहर की तरफ निशान लगा रखा है, वहां से हम इसकी करेंगे कटिंग। ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग जब हम करते हैं, जितना हमने जहां से बाजू की गोलाई करना स्टार्ट किया हो और जितना हमारा तैयार मुड्ढा है, वहां पर हम निशान इंची टेप को रखेंगे और उसका सेंटर हम लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ऊपर से हल्की हल्की गोलाई लेते हुए, और जो हमारा नीचे से जितना मुड्ढा तैयार है वहां तक इस तरीके से निशान को लगा लेना है। और जो हमने निशान लगाया है वहां से हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की कटिंग। इससे हमारी दोनों बाजू की एक साथ कटिंग होगी। तो हम दोनों लेयर को उठाएंगे और इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हो जाएगी हमारी बाजू की आर्म होल की और बाजू की कटिंग। तो ये थी हमारी ऑर्गेन्जा में कमीज की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लगता है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।